नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती आने वाली है। इसी को देखते हुए हम 2017 की जो परीक्षा हुई थी दरोगा की, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। तो प्रश्नों को देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आइए 2017 के परीक्षा प्रश्न पत्र के प्रश्नों का हल हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सहित, मतलब मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती। तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकती। जितने सदस्य रहेंगे लोकसभा में, उनके 15% से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बनाए जा सकते। और इसका प्रावधान विधानसभाओं में भी है, और यह किया गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है, वहाँ 12 से कम मंत्री भी नहीं बनाए जा सकते। तो 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम 15% से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधा कारोबार होता है, उसे कैसा कारोबार कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राथमिक बाजार। उसे कैसा बाजार कहते हैं? तो प्राथमिक बाजार कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1917 में। याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित ये आयोग था। इसके सदस्यों में भारत के 2 लोग थे, इसके सैडलर इसके अध्यक्ष थे, और भारत के आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। नेक्स्ट, राज्यों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि राज्यों के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है, सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी सही। दोनों कथन सही है, और ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभवी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों के गठन का इस प्रकार विवरण है। और 1/6 सदस्य होते हैं, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और 1/6 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है, इसे भी याद रखिएगा। और 1/3 सदस्य जिला बोर्डों आदि से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो 3 पद्धतियां हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियां हैं। पहला यह है कि साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति के आधार पे। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा या विधानसभाओं द्वारा वो विधेयक स्वीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हुमायूं के द्वारा। याद रखिएगा, दीन पनाह शहर किसने बसाया था? हुमायूं ने। और किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। मानव आबादी में बीमारियों और उसके स्रोत के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकीय अध्ययन है, तो ये कहते हैं महामारी विज्ञान। तो याद रखिएगा, मानव आबादी में बीमारियां जो होती हैं उनका सांख्यिकीय अध्ययन को कहते हैं महामारी विज्ञान। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? तो यह है व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर।
याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, जिस अपराध के लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उस अपराध को क्या कहते हैं? तो उस अपराध को कहते हैं संज्ञेय अपराध। याद रखिएगा, जिस अपराध के लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। नेक्स्ट है, घटनाओं का सही क्रम सेट करने को दिया गया था, तो उसका क्रम इस प्रकार है। पहला है कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ संविधान सभा द्वारा। कब? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है कि राष्ट्र ध्वज कब स्वीकृत हुआ था, अंगीकृत हुआ था? तो राष्ट्र ध्वज अंगीकृत स्वीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट है कि जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो अंगीकृत हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यानी भारत में गणतंत्र लागू होने से पहले, गणतंत्र 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में, उसके 2 दिन पहले ही जनगण मन अंगीकृत कर लिया गया था। जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, शेयर बाजार और वायदा बाजार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संघ सूची। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें से शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार किस अनुपात में बांटा जाता है? तो ये 60 संबंधित 40 है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था और 2010 में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। तो इसका भार जो है 60% केंद्र सरकार उठाती है, 40% राज्य सरकारें उठाती है। लेकिन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें अनुपात में थोड़ा अंतर है, वो है 90 संबंधित 10 का, यानी 90 केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकारें उठाती हैं पूर्वोत्तर के लिए। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष कब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा, अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 50 को। आगे देखते हैं, दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र जो किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायर टैपिंग। याद रखिएगा, दूसरे की बातचीत सुनने के लिए यंत्र जो है फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा है तो उसे कहते हैं वायर टैपिंग, टेप होता है। नेक्स्ट होता है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 वाला आपातकाल। तो 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था वो वाद था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण वाद 1975। इसी कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था 25 जून 1975 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख की भूमिका निभाते हैं कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव। तो वर्तमान में भारत में मंत्रिमंडलीय सचिव या कैबिनेट सचिव कौन है? वो है राजीव गाबा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में संपादित होती है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या होती है? इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है? तो ये है कि राज्यसभा ये कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो उपस्थित और मत देने वाले को 2/3। तो ये राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि वो उपस्थित तथा 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, और ये 1 साल तक होता है, एक बार में लागू रह सकता है 1 साल तक। नेक्स्ट देखते हैं, आरटीआई के तहत विकल्पों में कौन सी सूचना मांगी जा सकती है। तो 2 विकल्प ये दिए गए थे कि किसी भी परीक्षा संचालक निकाय जैसे कि गेट संस्था हो गया, यूपीएससी हो गई, संघ लोक सेवा आयोग से उत्तर पत्र की प्रतिलिपि मांगी जा सकती है आरटीआई के तहत। दूसरा एक डीएल बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट आवेदन की स्थिति, हम आवेदन किए हैं तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं, इसके विषय में भी आरटीआई के तहत सूचना मांगी जा सकती है। तो आरटीआई या सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति के बाद कौन महत्वपूर्ण इनपुट बन गया था। तो उर्वरक। तो हरित क्रांति आने के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया था। हरित क्रांति आई थी 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं और विश्व में हरित क्रांति के जनक अमेरिका के नॉर्मन सी बोरलॉग हैं। और हरित क्रांति शब्द किसने पहली बार यूज किया था, तो विलियम गार्ड ने यूज किया था। और भारत में हरित क्रांति मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में ज़्यादा सफल हुई थी और इसके अंतर्गत गेहूँ फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन इसमें वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, एस्कारियासिस किसके कारण होता है। तो एस्केरिस के कारण होता है, एक परजीवी गोलकृमि है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट में वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। जो अरब सागर के तट दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो पर्वतों से पश्चिमी घाट से टकराता है तो वो हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने से वो बूंदों का रूप ले लेती है और फिर वहीं वर्षा के रूप में बरसती है। तो पश्चिमी घाट में वर्षा किस प्रकार की होती है, पर्वत अवरोध पैदा करता है उसी कारण। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में। यह अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं, तो अनुच्छेद 219 के तहत। और संविधान की अनुसूची 3 के तहत जो प्रारूप बना है शपथ का, उसके अनुसार राज्यपाल शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची के तहत दिलाते हैं और अनुच्छेद 219 के तहत। और तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया शपथ का, उसी के अनुसार शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, छूट, सरल फॉर्म, निर्धारण वर्ष, मोडवेट, इनमें से कौन आयकर से संबंधित नहीं है। तो मोडवेट आयकर से संबंधित नहीं है, इसका संबंध उत्पाद कर से है। तो याद रखिएगा, मोडवेट का संबंध आयकर निर्धारण से नहीं है। तो आयकर से संबंधित छूट दी जाती है कुछ आयकर में, फॉर्म सरल होता है, निर्धारण वर्ष होता है जैसे 19, 20, 20, 21 जो भी है। नेक्स्ट है, तलमज्जी मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो तलमज्जी मछलियाँ समुद्र के गहरे पानी में पाई जाती हैं, यानी काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं तलमज्जी मछलियाँ। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उसी के प्रश्न पत्र के सामान्य अध्ययन खंड का हल प्रश्न पत्र था। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।